अगर आज मौलाना फजलुर रहमान के बाप मुफ्ती महमूद जिंदा होते तो वो देखते कि उनका बेटा परवेज़ मुशर्रफ के साथ LOF पे दस्तखत कर रहा है। वो देखते कि उनका प्यारा बेटा मौलाना फजलुर रहमान कभी पीपल्स पार्टी की गोद में बैठ रहा है और कभी नून लीग की गोद में बैठ रहा है, और कभी पीपल्स पार्टी से मफादात लेने के लिए नून लीग के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, और कभी नून लीग से मफाद लेने के लिए पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। मुफ्ती महमूद जिंदा होते तो वो देखते कि उनका प्यारा बेटा मौलाना फजलुर रहमान फिर दोनों की गोद में बैठकर किसी को यहूदी एजेंट कह रहा है। अगर मुफ्ती महमूद होते तो वो मौलाना फजलुर रहमान को देखते कि वो किस तरह आइन के सामने डट के खड़े हो गए हैं। अगर मुफ्ती महमूद होते तो वो मौलाना फजलुर रहमान को देखते कि वो किस तरह मज़हब को सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस तरह मदरसे के बच्चों को अपने जलसों में लाते हैं, वो किस तरह सिर्फ अपनी ज़ातियात के लिए अपनी सियासत को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मुफ्ती महमूद ज़िंदा होते तो वो देखते कि उनका बेटा सिर्फ एक कश्मीर कमेटी के लिए, सिर्फ एक पार्लियामेंट की कौमी असम्बली के लिए उनके सियासी अफकार को, नज़रियाती अफकार का जनाजा उठा रहा है। अगर मुफ्ती महमूद होते तो वो मौलाना फजलुर रहमान को देखते कि कभी वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर धरना करते हैं और कभी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर धरना उठा देते हैं। अगर मुफ्ती महमूद ज़िंदा होते तो वो देखते कि उनका बेटा किस तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने डट के खड़ा हो गया है कि जो आइन के मुताबिक, आइन कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवा दें, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान उसी आइन के सामने डट के खड़ा हो गया है। तो वो ज़रूर अपने बेटे को कहते कि प्यारे बेटे मौलाना फजलुर रहमान, मैंने सारी ज़िंदगी मज़हब के लिए गुजार दी, मैंने सारी ज़िंदगी दीनी खिदमात के लिए वफ़ कर दी, मैंने सारी ज़िंदगी असूली सियासत की है। मैंने तो 1973 का आइन इसलिए रिजेक्ट कर दिया था, मैंने तो 1973 का आइन इसलिए नहीं माना था क्योंकि उसमें कोई भी इस्लाम के मुताबिक बात नहीं थी, क्योंकि उसमें इस्लाम की परसेंटेज बड़ी कम रखी गई थी, क्योंकि उसकी जो शिकें थी वो कुरान, सुन्नत और हदीस के मुताबिक नहीं थी। मैंने तो 1973 का आइन इसलिए रिजेक्ट कर दिया था। मैंने पूरी कोशिश करता रहा, मैं सियासी जमातों के साथ मिलकर कोशिश करता रहा, मैं दलील के साथ, अपनी सियासी जद्दोजहद के साथ और इस्लाम की खिदमत करते हुए मैंने 1973 के आइन को बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। मैं तमाम कौमी जमातों को लीड कर रहा था। मैंने 1973 का आइन बनाया और इन शिक्कों का ख्याल रखा कि कोई भी शिक कुरान, सुन्नत और हदीस से मुतसादम ना हो। मैंने तमाम शिक्कों को इस्लाम के मुताबिक ढालने की कोशिश की। बेटा, प्यारे बेटा फजलुर रहमान, आज तुम उसी आइन के सामने डट के खड़े हो गए हो। मैंने कभी किसी को डिक्टेशन नहीं ली किसी की, मैं कभी किसी इस्टेब्लिशमेंट का मोहराकार नहीं बना, मैंने कभी साजिश नहीं की, मैंने कभी जोड़ तोड़ नहीं की। मैंने जो बात कही वो डंके की चोट पे कही, मैंने कभी बंद कमरों में साजिशें नहीं की। लेकिन बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम बंद कमरों में साजिशें करते हो और साजिशों को अपनी ज़ुबान से अया भी करते हो। अगर ज़ुबान से अया भी ना हो तो तुम्हारे किरदार से हया हो जाती है। बेटा, मैंने तो इस्लाम की खिदमत की है, बेटा मैंने तो अमामत भी कराई है, मैंने तो तदस्सुर और तदरीस भी किया है, मैंने तो बच्चों को पढ़ाया भी है, लेकिन मैंने इस्लाम को पेशा नहीं बनाया। प्यारे बेटा फजलुर रहमान, मैंने तो तुम्हें ये नहीं समझाया था, मेरी तो ये अफकार नहीं थे, मेरी तो ये तरबियत नहीं थी। ये तुम किस राह के मुसाफिर बन गए हो, ये तुम किस जगह पे चल पड़े हो। तुमने इस्लाम को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तुमने इस्लाम को सियासत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बेटा, सियासत तो मैंने भी की है, मैंने ही पार्लियामेंट में मरज़इयों को काफिर करार दिलवाया था, लेकिन किसी बंदूक के जरिए नहीं। मुझे कबायली कहते रहे हैं, हम आपकी जद्दोजहद में आपका साथ देना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं शिद्दत पसंदी को पसंद नहीं करता, मैं शिद्दत पसंदी को पसंद नहीं करता। आप आएंगे हथियार उठा कर तो इस तहरीक में शिद्दत पसंदी आएगी। मैंने पार्लियामेंट में अपने इल्म के ज़रिए जो अल्लाह ने मुझे अता किया था, मैंने उनको हराया, मनाजरा हराया, उनके मिर्ज़ा को, उनके लीडर को पार्लियामेंट में मनाजरा हराया, पार्लियामेंट में काफिर करार दिया। बेटा, आज तुम लोगों के पर यहूदियों के इल्ज़ामात लगा रहे हो, तुम्हारे पास ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह है, लेकिन तुम इतने बड़े आलम हो, इतने बड़े आलम के बेटे हो, लोग बड़ी इज्जत से मेरा नाम लेते हैं मुफ्ती महमूद। तुम आज लोगों को यहूदियों के फतवे बांट रहे हो। बेटा, मैंने तो उनको भी काफिर नहीं कहा जब तक स्टेट ने उनको काफिर नहीं कहा। मैंने उनको हरवाया, मैंने उनको टेबल पे हराया, ज़ाकरात की टेबल पर हराया। मैंने तो शिद्दत पसंदी को नहीं आवाज़ दी, मैंने तो शिद्दत पसंदी को हवा नहीं दी। लेकिन तुमने क्या किया है? तुम तो लोगों को ललकार रहे हो, तुम तो कहते हो कि हमारे पे जो हाथ डालेगा हम उसको तहस नहस करके देखेंगे। बेटा, ये क्या है? ये ऐसे तो नहीं करते। मुफ्ती महमूद अपनी
तकरीर में और अपनी गुफ्तगू में कमाल महारत रखते थे। जब वो क़िरात करते थे, तिलावत कुरान पाक करते थे, तो लोग मसूर हो जाते थे, लोग उनकी तिलावत में खो जाते थे। वो इतनी खूबसूरती से अल्लाह ताला का अज़ीमुल शान कुरान पढ़ते थे। लेकिन आज जब आप मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर सुनते होंगे तो मुफ्ती महमूद ज़रूर आलम बरज़ख से देख के कहते होंगे कि बेटा नहीं 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 नहीं, ये खिताबत नहीं है, ये जोशीलापन नहीं है, ये फ़हम फ़रासत नहीं है, ये अक्ल व दानिश नहीं है, ये ऐसे बातें लोगों के दिलों में नहीं उतरती, ऐसे बातें लोगों के दिलों पर असर नहीं करती। तुम मदरसों के बच्चे बुला लोगे, तुम अपने चाहने वाले बुला लोगे, तुम्हारे नीचे जो तमाम मदारस हैं उनको तुम बुला लोगे, लेकिन दिलों के दिलों पर